दिन भर लोगों की भागदौड़ से और दुकानदारों की चहल पहल से रोशन रेलवे स्टेशन रात होते होते वीरान हो चुका था। कोई भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा था और नोटिस बोर्ड पर लिखा था, रात को 12 बजे से 3 बजे तक इस रेलवे स्टेशन पर आना मना है। मुकुंद नया नया इंजीनियर बना था। उसकी नौकरी भारतीय रेल के टेक्निकल डिपार्टमेंट में लगी थी। उसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए उसे डूंगरपुर की ज्वाइनिंग मिली थी। जब उसने गूगल पर डूंगरपुर के बारे में सर्च किया था तो ये छोटी सी जगह थी जहां आसपास ढेर सारी हरियाली और उस समय खुशगवार रहने वाला मौसम। ये सब पढ़कर उसे अपनी ज्वाइनिंग के लिए एक्साइटमेंट हो रहा था। मगर तभी उसकी निगाह एक आर्टिकल पर गई जिस पर लिखा था, डूंगरपुर भूतिया रेलवे स्टेशन। उसने तुरंत उस आर्टिकल को पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी मम्मी उसे मोबाइल में कुछ पढ़ते हुए और हंसते हुए देख उसके करीब आई और कहा, क्या हुआ मुकुंद, किस बात पर हंसी आ रही है बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, दुनिया चांद सितारों पर पहुँच गई और हम लोग अभी भी भूत प्रेत पर ही अटके हुए हैं। ये गूगल पर डूंगरपुर के बारे में सर्च कर रहा था तो वहाँ लिखा हुआ है कि डूंगरपुर एक भूतिया रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कोई भी ट्रेन रात को 12 से 3 के बीच में नहीं रुकती और ना ही कोई उस समय रेलवे स्टेशन पर आता है। बाहर ताला लगा दिया जाता है। बेटा ये तो वही स्टेशन है ना जहाँ पर तुम्हें ज्वाइनिंग करनी है? पहली नौकरी, पहली ज्वाइनिंग और वो भी भूतिया जगह पर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बेटा। माँ परसों ज्वाइनिंग है, आप मेरी जाने की तैयारी कर दीजिए, मैं तो ज्वाइनिंग करूंगा ही, ठीक है। माँ के मना करने के बावजूद भी मुकुंद नहीं माना और वो डूंगरपुर पहुँच चुका था। छोटा सा चहल पहल से भरा हुआ रेलवे स्टेशन और स्टेशन के बाहर दूर दूर तक हरियाली थी। धीमी धीमी बारिश, ठंडी ठंडी हवा, खुशगवार मौसम। ये सब देख उसने एक गहरी सांस ली। माँ खामखाई डर रही थी। कितना बढ़िया मौसम है, छोटा शहर मगर कितनी रौनक है। पता नहीं इतनी खूबसूरत जगह से कोई भूत का नाता कैसे जोड़ सकता है। डाक बंगला पहुंचकर कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचा। उसने वहां मौजूद एक बुजुर्ग शख्स को अपना परिचय दिया। वाह, दैट्स ग्रेट। अरे बहुत दिनों के बाद किसी ने डूंगरपुर पर पोस्टिंग ली है, वरना लोग तो डूंगरपुर के बारे में जानकर यहाँ पर जॉब करने के बारे में सोचते भी नहीं है। प्राउड ऑन यू यंग बॉय। मैंने इंटरनेट पर भी पढ़ा और अब आप भी यही बात बोल रहे हैं। ऐसा क्या है यहाँ पर? बुजुर्ग इंसान का चेहरा एकदम से सोच में डूब गया। यहाँ स्टेशन पर रात 12 बजे से 3 बजे तक आना जाना मना है। कहा जाता है कि पहले यहाँ आसपास जंगलों में डाकू रहते थे। उन्हीं डाकू की टुकड़ी ने एक बार एक मालगाड़ी जो महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य का खजाना लेकर दिल्ली जा रही थी, उस गाड़ी में लूटपाट करने की कोशिश की थी। मालगाड़ी में मौजूद सैनिकों और डाकुओं के बीच हथियारों की जंग हुई, जिससे स्टेशन पर कई सारे लोगों की बेसमय ही मौत हो गई थी। कई सारे डाकू भी उस मुठभेड़ में मारे गए थे। कहा जाता है कि आज भी उन सब की आत्मा यहाँ पर भटकती है और रात को 12 से 3 के बीच वही रात का मंजर दोहराया जाता है। What rubbish! ये नामुमकिन है। तुम आजकल के बच्चों को तो हर चीज नामुमकिन ही लगती है, मगर तुम मानो या ना मानो यही सच्चाई है। तभी तो यहाँ के लोगों के साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट भी इस बात को मानता है। 12 से 3 के बीच जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर उसका स्टॉपेज नहीं है। रात के वक्त यदि स्टेशन के बाहर से गुजरोगे तो उन लोगों की चीख पुकार तुम्हें सुनाई देगी। अरे ये लोगों का मन का वहम भी तो हो सकता है और जल्द ही मैं इस वहम को दूर भी कर दूंगा। रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है तो डिपार्टमेंट का एहसान इस स्टेशन से भूतिया स्टेशन का टैग हटा करके ही चुकाऊंगा। देखना आप। बेटा भूल से भी उन लोगों के पीछे आने की गलती मत करना। यदि गलती से भी उस मुठभेड़ में शामिल हो गए तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि मेरी आखिरी रात होगी या इस स्टेशन से भूतिया होने का टैग हटेगा। मुकुंद का डूंगरपुर में मन लग गया था, मगर अभी भी वहाँ पर सब लोग रात होने के पहले स्टेशन खाली कर देते। स्टेशन पर बड़ा सा ताला लग जाता और बाहर खड़ा चौकीदार किसी को भी स्टेशन में आने नहीं देता। मुकुंद ने कई बार कोशिश की, मगर वो स्टेशन के अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाया। कुछ ही दिनों में उसे मौका मिल गया। रात को 10 बजे चलने वाली एक लोकल ट्रेन अचानक खराब हो गई।
मुकुंद सर, एक इमरजेंसी है। ट्रेन का इंजन काम नहीं कर रहा है। ट्रेन को आगे निकालना है ताकि प्लेटफॉर्म खाली हो सके। हाँ, मैं अभी स्टेशन पहुंचता हूँ। मुकुंद जैसे स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पर खड़े लोग उसकी ओर आशा की नजरों से देखने लगे। तभी घड़ी में 11 बज आए थे। जैसे ही 11 बजे सभी लोगों के चेहरे डर के कारण सफेद हो गए। सर जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 11 बज चुके हैं। 12 बजे के पहले प्लेटफॉर्म खाली करना है क्योंकि वो ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आती है। अरे बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास, अब मुझे अपने काम पर कंसंट्रेट करने दो, चुप रहो। कहते हुए उसने अपने मोबाइल में उस जगह आने वाली गाड़ी का टाइम टेबल चेक किया। अभी यहाँ से तुरंत होकर निकलने का समय है और वो यहाँ पर नहीं रुकती। लास्ट स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को खबर कर दो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हाल फिलहाल कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती। हम जल्दी ही इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मुकुंद और उसके साथ वाले इंजीनियर ने उस बंद ट्रेन के इंजन में खराबी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए ट्रेन चालू नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक खाली इंजन उस ट्रेन के सामने आकर खड़ा हो गया। ट्रेन के ड्राइवर ने तुरंत अपनी ट्रेन को उस इंजन से जोड़ा और स्टेशन को छोड़कर निकल गया। ट्रेन के जाते ही सभी लोग स्टेशन खाली करने लगे, मगर लोगों के मन का डर दूर करने का मुकुंद के पास अच्छा मौका था, इसीलिए वो स्टेशन पर लगी एक चेयर के पीछे छिप गया। कुछ मिनट में पूरा स्टेशन खाली हो गया और वॉचमैन ने गेट पर बड़ा सा ताला लगा दिया। जैसे ही 12 बजे स्टेशन का माहौल बदलने लगा था, अचानक मुकुंद को ठंडक का एहसास हुआ। अपने हाथों पर रगड़ता हुआ वो इधर उधर देखने लगा। यहाँ अचानक से स्टेशन पर इतना टेम्परेचर कैसे डाउन हो गया? इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? मुकुंद ने खुद को गर्म करने के लिए अपनी जेब में से एक सिगरेट निकाली और जलाकर सिगरेट पीने लगा। मुकुंद ने 1-2 कश ही लिए थे कि अचानक स्टेशन का काया पलट होने लगा। नया नवेला खूबसूरत सा बना हुआ स्टेशन आजादी के पहले बने हुए स्टेशन की तरह हो गया। अचानक से वहाँ लोगों की चहल पहल शुरू हो गई थी। वे लोग किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। जैसे ही स्टेशन पर घोड़े पर बैठे हुए डाकू पहुँचे, वहाँ खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो लोग अपनी पुरानी बंदूकों से लोगों को मारने लगे। लोग चीखने चिल्लाने लगे। तभी दूर से एक मालगाड़ी के आने की आवाज आई। मालगाड़ी के दरवाजों पर पहरेदार पहरे दे रहे थे। डाकू ने लोगों को छोड़कर पहले मालगाड़ी के ड्राइवर पर गोली चलाई। ड्राइवर वहीं पर मर गया। गाड़ी बिना ड्राइवर के आगे बढ़ रही थी। एक पहरेदार आगे जाकर मालगाड़ी के ड्राइवर की जगह पर खड़ा हो गया और उसने मालगाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तब तक डाकुओं का मालगाड़ी पर कब्जा हो चुका था। उन्होंने पहरेदारों को मारकर मालगाड़ी उसी स्टेशन पर रोक दी। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश तो की, पर डाकुओं ने उन्हें भी मार दिया। अभी थोड़ी देर पहले तक जो स्टेशन लोगों की चहल पहल से गूंज रहा था, लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। सभी लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुकुंद भी लोगों को बचाने की सोचकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और डाकुओं को ललकारते हुए चिल्लाने लगा, रुक जाओ तुम लोग, खबरदार जो किसी बच्चे या महिला को हाथ भी लगाया तो। मुकुंद के चिल्लाते ही सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आ गया। जो पहरेदार इंसान और डाकू मर चुके थे, सब उठकर चलने लगे। सबके चेहरे बदल गए। इतने सारे डरावने लोगों को अपनी ओर आते देख मुकुंद डरकर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर सब लोग उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। बाहर निकलने के लिए वो दरवाजे की ओर भागा, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। सभी लोग उसके आसपास खड़े हो गए। जैसे ही सुबह का सूरज उगा, चौकीदार स्टेशन का दरवाजा खोलने के लिए आया। दरवाजे के पास ही मुकुंद की लाश पड़ी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, मगर सभी को पता था कि मुकुंद की मौत की असली वजह क्या है। अगली रात फिर वही माहौल था, बदला था तो सिर्फ इतना ही कि उन लोगों की भीड़ में अब मुकुंद भी शामिल था। कहीं आप लोग भी तो रात के वक्त डूंगरपुर स्टेशन घूमने के बारे में नहीं सोच रहे?